बात करेंगे दुर्ग के सरकारी स्कूल में एक बार फिर से तंत्र मंत्र कर स्कूल में तोड़फोड़ के साथ पंखा चोरी कर टेबल कुर्सी में आग लगाकर बच्चों और शिक्षकों को भयभीत करने का मामला सामने आया है और इस घटना से बच्चों और शिक्षकों में दहशत का माहौल भी बनना लाजमी है। क्लासरूम में अश्लील शब्द लिखे गए, बाहर चुनरी, माला, गोबर, मिट्टी से तंत्र मंत्र के निशान बनाए गए। घटना की शिकायत स्कूल प्रबंधन ने पद्मनाभपुर थाने में दर्ज कराई और पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में है। वहीं शिक्षा विभाग भी जांच में जुटा है। स्कूल में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये पहली बार नहीं है, कुछ महीने पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। बच्चों और शिक्षकों में डर का माहौल। स्कूल प्रबंधन ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। स्कूल में तंत्र मंत्र का यह मामला, क्लासरूम में लिखे अश्लील शब्द भी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनेंद्र, ये किसी शरारती तत्व का काम है या फिर इरादतन यहाँ पर किसी ने तंत्र मंत्र किया है? क्या जानकारी है फिलहाल? इस पूरे विषय की क्या सच्चाई है? देखिए, दुर्ग जिले के स्कूलों में लगातार तंत्र मंत्र की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। स्कूलों के कैंपस में इस तरह की घटनाओं का होना एक बड़ी निराशा को दर्शाता है कि किस तरह से जो लोग हैं वो इस तरह के तंत्र मंत्र से स्कूल को प्रभावित करने या स्कूल में बच्चों को डराने या कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बता दें आपको कि पिछले समय बोरसी के शासकीय स्कूल में ऐसी घटना हुई थी जहाँ पर कोयल की बलि दी गई थी और जो रंगोली से आकृतियां बनाई गई थी, वहां पर बाकायदा पूजा पाठ किया गया था, सिंदूर बरामद किए गए। इस बार जो है इस तरह तकिया जो दुर्ग का तकिया पारा है, वहां पर एक स्कूल है जहां पर बच्चे पढ़ते हैं। लगभग 140 बच्चे वहां पर पढ़ते हैं और पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। वहां पर इस बार की घटना सामने आई है जहां पर जमकर जो है असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाया है और साथ ही साथ वहां की जो चीजें हैं उनको नुकसान भी पहुंचाया है। कुर्सी टेबल में आग लगा दिए गए हैं, पंखे तोड़ दिए गए हैं और साथ ही साथ वहां पर कुछ तंत्र विद्या की सामग्री भी बरामद की गई है। जैसे बात की जाए चुनरी की, माला की, फिर या गोबर या अन्य मिट्टी की, तो इन सब चीजें बरामद की गई। यानी लगातार जो है दुर्ग जिले के इस शासकीय स्कूलों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, लेकिन असामाजिक तत्वों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पिछले बार भी जिस तरह से बोरसी में भी जो तंत्र विद्या की गई थी, उसमें भी दीवार फांद कर क्लासरूम में जाकर प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने इस तरह की घटनाएं की, उसके आरोपी भी अभी तक जो है पुलिस के जज से बाहर हैं। यानी एक बड़ी चुनौती वो पुलिस प्रशासन को, साथ ही साथ जो वर्तमान परिस्थिति को दे रहे हैं। स्कूल प्रबंधन लगातार इसकी शिकायत कर रहा है डीओ से और पुलिस प्रशासन से, लेकिन इस पर अभी तक किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और देखना होगा कि फिलहाल आखिरकार बच्चों को किस तरह समझाया जाता है, क्योंकि पिछले बार भी बच्चों को समझाया गया था इस तरह की तंत्र विद्याओं को से ना डरे और किसी तरह का प्रभाव इस पर पढ़ाई पर नहीं होगा, शिक्षा पर नहीं होगा, क्योंकि स्कूलों में अब जो है परीक्षाओं का समय है। आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है और प्रारंभ होने के साथ जो है आज लगभग दुर्ग जिले में 20,000 से अधिक बच्चे जो है एग्जाम देंगे और परीक्षाओं में शामिल होंगे। तो इस तरह किसी भी चीज से तंत्र विद्या को या फिर अन्य चीजों को से प्रभावित नहीं होने की सलाह और बच्चों को समझाइश और जो काउंसलिंग बच्चों की गई थी पिछले बार, इस बार भी बच्चों की काउंसलिंग उन्हें समझाया गया, परिजनों को समझाया गया है कि किसी प्रकार से आप जो है बच्चों को भयभीत ना करें, डराए ना, और उन तमाम लोगों की तलाश जो की जा रही है, असामाजिक तत्वों की तलाश की जा रही है जो इस तरह के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं स्कूलों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनेंद्र, तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। तो बच्चों और शिक्षकों में दहशत का तो माहौल है, लेकिन जांच लगातार जारी है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंखा, टेबल, कुर्सी देखिए किस तरह तोड़ी गई है। क्लासरूम में अश्लील शब्द तक लिखे गए हैं।